किसान पिछले 26 दिनों से दिल्ली की चौहद्दी पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार ने एक और प्रस्ताव दिया है किसानों से बातचीत करने का। इनसे वक्त मांगा गया है कि कब ये लोग सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ किसानों ने इस पर सोचा है, बात करते हैं एक बार। सरकार ने आप लोगों से बातचीत के लिए जब अब वक्त मांगा है, क्या कुछ आप लोगों ने तय किया है उस पर? अभी आज सिंघू बॉर्डर पे हमारे सारे संयुक्त मोर्चों के जो प्रधान हैं उनकी संयुक्त मीटिंग होगी। उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि किस वक्त और कहाँ पे सरकार के साथ मीटिंग की जाएगी। सरकार ने खुद आप लोग से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। किस तरीके से इसको सोचते हैं, क्या इस पे कहेंगे? हम सोचते हैं कि सरकार अभी जो खुद पहल कर रही है इसका संकेत हम ये मान रहे हैं कि सरकार पॉजिटिव है, और हम तो शुरू से ही पॉजिटिव हैं। पिछले ये आंदोलन 26 दिन से तो दिल्ली में हो गया, उससे पहले हम अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के स्टेटों में जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन के रास्ते, रोड जाम के रास्ते हम सरकार से मांग कर रहे थे कि भी ये पहले अध्यादेश आए थे तभी से विरोध था कि अध्यादेश वापस लिए जाएं। फिर इन्होंने आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से भी किया वो सबको पता है, उसको पास करके राष्ट्रपति जी के साइन करके कानून बना दिए हैं। तो हमारा तो तभी से था बातचीत करने के लिए। किसान तो हर वक्त तैयार है। अभी ठिठुरती सर्दी में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ सड़कों पे पड़े हैं। तो हम कोई यहाँ पिकनिक मनाने तो आए नहीं हैं। हम हमारे देश की, किसान की, ज़मीन की और ज़मीर की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं, और सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हम आपने जो ये कानून, कृषि अध्यादेशों को जो कानून अभी बनाया है उसके द्वारा जब उनका क्रियान्वयन होगा, वो ज़मीन पर आएंगे तो हमारी किसानी खेती WTO के तहत हो जाएगी। जो वैश्विक व्यापारी हैं वो हमारे किसानों का शोषण करेंगे। जब इस देश कृषि प्रधान देश है हमारा भारत है, तो कृषि पे ही सारा टिका हुआ है। हमारा उद्योग कृषि पे है। यानी बड़े जो व्यापारी हैं उनको फायदा होगा, ये आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल और भी है कि पिछले 6 दौर की बैठक हो चुकी है, उसमें हर बार अमेंडमेंट की बात की गई कि हम सुधार कर देते हैं। अगर इस बार भी ऐसा ही होता है फिर क्या करेंगे? अमेंडमेंट की बात सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ने 2017 में नैरोबी में एक WTO की मीटिंग हुई थी। उसमें उस टाइम की हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सीतारामन जी ने वहाँ साइन किए थे कि हम इन चीज़ों को लागू करेंगे। जो ये आज प्रस्ताव आए, ये जो सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, इनके बारे में सरकार ने पहले ही सहमति दे दी थी, और नैरोबी में श्रीमती सीतारमण ने साइन भी कर दिए थे। और फिर सरकार ने ये सोचा कि 19 में चुनाव आने वाला है, उससे पहले यदि हम ये कानून लागू करेंगे तो 70% किसान हमारे देश के हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, तो हमें वोट कौन देगा, हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए इन्होंने उस बात को उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और अब कोरोना की आड़ में सबको मास्क पहना दिया कि मुंह बंद रखो, तो इन्होंने सोचा कि अब कोई नहीं बोलेगा, ये बहुत ही बढ़िया मौका है और हम इन कानूनों को लागू कर देते हैं। तो इन्होंने आनन फानन में दोनों सदनों में, एक सदन में तो प्रजातांत्रिक तरीके से हुआ क्योंकि इनका बहुमत था, और राज्यसभा में गैर प्रजातांत्रिक तरीके से ध्वनि मत से शोर मचाकर पास कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष